धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथ संगत जी को शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के पावन अवतार महीने की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ वीडियो। तो सभी साथ संगत ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ सुमरन करना है और लास्ट में हम 2 मिनट के लिए सुमरन करेंगे। तो सभी साथ संगत ने 2 मिनट का सुमरन कर कर पूज्य गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शुरू करते हैं जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार एक सत्संगी महिला असह्य रोग कैंसर से पीड़ित थी। लगभग 2 मास पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल रही। जब कैंसर तीसरी स्टेज यानी अंतिम अवस्था पर पहुंच गया तो डॉक्टर साहिबानों ने संबंधियों से कहा, इसे घर ले जाओ और सेवा कर लो, क्योंकि कैंसर अंतिम स्टेज पर है और हमारे वश से बाहर है। ये बेचारे बहन को लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार पहुंच गए। मजलिस की समाप्ति के पश्चात वे बहनों वाली लाइन में बैठ गए। जब हजूर सच्चे पातशाह जी उनके पास आए और उनसे पूछा कि भाई, इसको कौन सा रोग है? बहन के संबंधी ने कहा कि इसे कैंसर है जी। इस पर पिताजी ने हुक्म फरमाया, इसे पीजीआई चंडीगढ़ एक बार दिखा लो। बहन के संबंधी बिना कुछ विचार किए उसी समय बहन को लेकर चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर सोचने लगे, इन्हें सवेरे यहाँ से भेजा था, अब ये फिर आ गए हैं। उन्होंने सोचा, बेचारे ये बहुत दुखी तथा निराश है। उन्होंने इंसानियत के नाते बहन का चेकअप किया और दवाई लिख कर दे दी और साथ ही उनको उत्साहित करते हुए रोगी बहन की सेवा करने के लिए घर जाने को कहा। वे वहां से सरसा दरबार के लिए यह सोचकर चल दिए कि पिताजी ने सिर्फ पीजीआई दिखाने के लिए कहा है, वो हमने दिखा लिया है, दवाई लेने को तो कहा नहीं है। अंत वे डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर बहन ने लंगर की आधी रोटी खा ली। इस प्रकार धीरे धीरे बहन ठीक होती चली गई और कुछ ही दिनों के पश्चात वह बिल्कुल ठीक हो गई। फिर बहन और संबंधी हजूर पिताजी को मिले। बड़ी वैराग्य की भावना से सबकी आंखों से अश्रुधारा बह गई, मानो हजूर शहंशाह जी का शुक्राना कर रहे हो। ऐसी अवस्था में उन्होंने बहन के बिल्कुल ठीक होने की बात कह सुनाई। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने हजूर पिताजी ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा आपने हुक्म माना था। इस प्रकार जो हुक्म मानता है उसके प्रति सतगुरु को ऐसी रहमतें करनी पड़ती हैं, जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य को विश्वास नहीं आता कि यह कैसे हो गया। अंत सबके लिए हुक्म को मानना अति अनिवार्य है। इसी में ही सबकी भलाई है और है भी उचित। उस बहन के संबंधी यदि यह कह देते कि पिताजी
हम पीजीआई में 2 महीने रहकर आए हैं और उन्होंने हमें जवाब दे दिया है आदि। क्या उपरोक्त बातें मुर्शिद द्वारा रोग का निवारण करने के लिए बरसाई जाने वाली रहमत को प्राप्त करने के लिए लाभदायक सिद्ध होनी थी? संभवत कदापि भी नहीं, क्योंकि संचित कर्मों के कारण हम यहाँ असाध्य रोगों को भी भोगते हैं। बख्शने के लिए पूर्ण मुर्शिद अपनी रजा खुशी और शिष्य द्वारा हुक्म को अक्षरक्ष मान लेने से गुण पर प्रसन्न होकर ऐसे ऐसे रोगों को समाप्त कर देते हैं जिनके ठीक होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि मुर्शिद के हुक्म को मान लिया जाए, फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। किसी शायर ने सतगुरु के आगे अपनी विवशता बताते हुए इस प्रकार विनय की है, क्या हमारी नमाज क्या रोजे, क्या हमारी नमाज क्या रोजे बख्श देने के सो बहाने हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाया रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो सतगुरु का हुक्म मानना हर शिष्य के लिए बहुत जरूरी होता है और पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि हुक्म की ही भक्ति होती है। तो आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक रहमत से भरा हुआ ये वीडियो देखा। तो अब आप सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी जी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा, रूहानी वीडियो, और साथ साथ आपने सभी ने सुमिरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर कर पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। इसलिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह रूहानियत से भरे हुए वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं और आपको रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।